दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान इज़ लाइफ में स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सौरमंडल। सौरमंडल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो सभी इस वीडियो में कवर होंगे। ये आपको मैं बता दूं कि ये सौरमंडल का पार्ट 1 है, इसके आगे पार्ट 2 और लाया जाएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इसके जो भी पार्ट आने वाले हैं उसको भी पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सौरमंडल क्या होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल। मतलब सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, जो उल्काएं होती है, जो पिंड होते हैं, धूमकेतु होते हैं, जो चक्कर लगाते हैं, तो उन सबों के समूह को क्या कहते हैं? हम सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? सूर्य। अब हम सूर्य की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। अब सूर्य की पहली विशेषता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। अब सूर्य का व्यास कितना होता है? सूर्य का व्यास 13,90,000 किलोमीटर होता है। कहीं कहीं पर 13,92,000 भी दिया हुआ है। तो ये दोस्त ध्यान रखना कि 13,90,000, 13,92,000 दोनों राइट ही है वैसे। और ये देखा जाए तो पृथ्वी की तुलना में 109 गुना अधिक है। तो देख लो सूर्य कितना बड़ा है, पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। सूर्य के व्यास कितना है? 13,90,000 किलोमीटर। अब देखते हैं पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है। जो हमारा सूर्य है वो हमसे पृथ्वी से कितना दूरी पर है? तो वो है 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर। 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य। अब हम ये देखते हैं कि सूर्य की परिधि कितनी होती है। सूर्य की परिधि की लंबाई कितनी होती है? 4.379 इंटू 10⁶ किलोमीटर। दोस्तों, सूर्य का द्रव्यमान कितना है? 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। बहुत ही ज़्यादा द्रव्यमान है। सूर्य की सतह पर प्रभावित तापमान कितना है? 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब सूर्य की बाहरी सतह का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। और सूर्य के केंद्र का तापमान है वह है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। केंद्र का तापमान बहुत ही ज़्यादा अधिक है, 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों, सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य के केंद्र का भाग क्या कहलाता है? सूर्य के केंद्र का भाग क्रोड कहलाता है। सूर्य के केंद्र में कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो छोटे नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ ही बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। और सूर्य में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन, जो 73.46% पाया जाता है। और हीलियम भी पाया जाता है 24.85। अन्य तत्व कितने हैं? 1.69% पाए जाते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो समस्थानिक, जिसके ड्यूटेरियम कहते हैं, वो दो संयोजन से हीलियम का निर्माण करते हैं और हीलियम के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं। इसलिए सूर्य की ऊर्जा इतनी ज़्यादा है। और जो ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, इसको करवाने के लिए बहुत ही उच्च दाब और उच्च ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए सूर्य में यह अभिक्रिया आसानी से हो जाती है, क्योंकि सूर्य का जो ताप है, जो केंद्र का ताप है, वो बहुत ही ज़्यादा अधिक है, 10⁻7 सेंटीग्रेड। इसलिए यहाँ पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बहुत ही आसानी से हो जाती है और सूर्य को वापस जो ऊर्जा है बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के बाद। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सूर्य और उसके चक्कर लगाने वाले सभी ग्रहों के बारे में।
दोस्तों, जो सबसे ये पहले हैं, ये क्या है? सूर्य। ये क्या है? सूर्य, जो सबसे केंद्र में है। सूर्य के जस्ट जो सबसे पास वाला ग्रह है, सबसे पहला ग्रह है, ये क्या है? बुध। इसके बाद में जो ग्रह है, ये कौन सा है? शुक्र। इसके बाद में जो है कौन सा है? पृथ्वी। इसके बाद में जो है कौन सा है? मंगल। इसके बाद में कौन सा है? बृहस्पति। इसके बाद में कौन सा है? शनि। उसके बाद में कौन सा है? अरुण। और उसके बाद में कौन सा है? वरुण। तो सूर्य, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं कि सूर्य के सबसे जो नज़दीक ग्रह है वो कौन सा है? बुध। और सबसे दूर स्थित ग्रह है वो कौन सा है? वरुण। और जो ये पृथ्वी है वो सूर्य से कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। और इसके अलावा एक और भी प्रश्न बनता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र, ना कि मंगल। जो शुक्र है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य का आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि चंद्रमा प्रकाश के बीच में आ जाता है और पृथ्वी से सूर्य नहीं दिखाई देता है। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यदि पृथ्वी से सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य से चंद्रमा पर पड़ने वाला प्रकाश नहीं चंद्रमा पर पड़ेगा, इसलिए क्योंकि पृथ्वी प्रकाश के बीच में आ जाएगी और इसलिए चंद्र ग्रहण हो जाएगा। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के प्राक सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों का निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, प्राक सम्मेलन 2006 के अनुसार उन्होंने सौरमंडल में जितने भी पिंड है उसको 3 श्रेणियों में बांट दिया। पहला है परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह में क्या कौन कौन से आते हैं? बुध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी। दूसरा है शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस। तीसरा है पृथ्वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ। चौथा है मंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्स। पांचवा है बृहस्पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुपिटर। छठा है शनि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटर्न। सातवां है अरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरेनस। आठवां है वरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेपच्यून। तो ये जो भी ग्रह है उसको क्या कहते हैं? परंपरागत ग्रह कहते हैं। दूसरा है बौने ग्रह में आते हैं प्लूटो, चेरोन और सेरस। प्लूटो कौन सा है? प्लूटो का हिंदी में नाम है यम, जो पहले ग्रह था, अब ग्रह नहीं है। कुल ग्रह कितने हैं हमारे सौरमंडल में? 8 ग्रह है। और तीसरा प्रकार बांटा है लघु सौरमंडलीय पिंड। इसमें आते हैं धूमकेतु, उपग्रह और अन्य छोटे खगोलीय पिंड। लघु सौरमंडलीय पिंड में कौन कौन से आते हैं? धूमकेतु, उपग्रह और अन्य छोटे खगोलीय पिंड। अब यम जो ग्रह है उसको निकाले जाने के कारण क्या है? क्योंकि यम ग्रह का आकार चंद्रमा से भी छोटा है। चंद्रमा दोस्तों आपको पता है क्या है? उपग्रह है। और किसी ग्रह का आकार उपग्रह से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए इसका आकार चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वर्ताकार नहीं होना और वरुण की कक्षा को काटना, ये 3 इम्पोर्टेंट कारण हैं जो यम को ग्रह नहीं बनाती है। इसलिए यम को कहाँ रखा गया? बौने ग्रहों में रखा गया है। अब हम बात करते हैं ग्रहों के दो भागों में विभाजित किया गया है। ग्रहों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। पहला भाग है पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पहला भाग कौन सा है? पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पार्थिव या आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शुक्र ग्रह कौन सा ग्रह है, पार्थिव या बाह्य? तो आप वहाँ पर आंसर लगाओगे
शुक्र ग्रह एक पार्थिव या आंतरिक ग्रह है। उसके बाद में दूसरा प्रकार होता है बृहस्पति या बाह्य ग्रह। तो बृहस्पति या बाह्य ग्रह में कौन कौन से आते हैं ग्रह? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो ग्रह है ये बाह्य ग्रह है। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बृहस्पति कौन सा ग्रह है, आंतरिक ग्रह है या बाह्य ग्रह है? तो आप आंसर दे सकते हो कि ये बाह्य ग्रह है। इसके अनुसार अब मैंने आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम लिखा है, मतलब किसका आकार सबसे ज़्यादा है, किसका आकार सबसे कम है। तो सबसे जो बड़ा आकार है वो किसका है? बृहस्पति। उसके बाद में शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल और बुध। तो सबसे बड़ा आकार किसका है? बृहस्पति का। और सबसे छोटा आकार किसका है? बुध का। जो ये क्रम दिया हुआ है वो बढ़ते से घटते क्रम में दिया हुआ है। अब बात करते हैं घनत्व के अनुसार। घनत्व के अनुसार सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शनि। शनि का घनत्व इतना कम है कि ये इसका घनत्व जल से भी कम है, और यदि शनि को जल में डालेंगे तो तैरने की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व जल से भी कम है। और तीसरा कारण है सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम। सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम ये हमने पहले पढ़ चुके हैं डायग्राम में। बुध जो सबसे पास में है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सूर्य से दूरी का अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम है। दोस्तों, जो सबसे कम दूरी पर ग्रह है वो बुध है, और सबसे अधिक दूरी पर जो ग्रह है वो कौन सा है? वरुण। अब हम बात करते हैं अपने अक्ष के झुकाव के आधार पर कि कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा झुका हुआ है, कौन सा ग्रह सबसे कम झुका हुआ है। सबसे कम झुका हुआ है वो ग्रह है शुक्र, और सबसे ज़्यादा जो ग्रह झुका हुआ है अपने अक्ष पर वो है अरुण। इसलिए अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, शुक्र और अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम मतलब दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज है, और अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा जो होती है पश्चिम से पूर्व होती है, मतलब वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज होती है। मतलब दक्षिणावर्त का मतलब क्या है? जो पूर्व से पश्चिम घूम रहे हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि जो शुक्र ग्रह है वहाँ पर जो सूर्य उदय होता है वो होता है पश्चिम दिशा से, और जो सूर्य अस्त होता है वो कहाँ पर होता है? पूर्व में। और जबकि जो अन्य सभी ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं वहाँ पर सूर्य उदय होता है पूर्व की दिशा में, और जहाँ अस्त होता है वो होता है पश्चिम की दिशा में। तो यही है जो दिशा का जो मतलब यही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। और इस जो वीडियो का दूसरा पार्ट है वो जल्दी आने वाला है, उस पार्ट को ज़रूर देखें। धन्यवाद।